सॉरी मिस्टर जॉन्स, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। आई डोंट केयर, पर मुझे मेरे पैसे आज के आज ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से लाओगे इतने पैसे। सो आर्मीज, ये है जॉन जंगकुक। ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ साथ माफिया वर्ल्ड के किंग भी हैं। इनमें किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। इनकी फैमिली में इनका एक ट्विन ब्रदर रहता है। क्या मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? सो आर्मीज, ये है किम बॉगम, त्योंग के स्टेप डैड। इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ट्विंस ब्रदर से 50 लाख का चेक लिया था, पर अनजाने में इनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और ये कर्जदार हो गए। तो फिर ठीक है, जब तक तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, मुझे तुम्हारी कोई कीमती चीज चाहिए। यू गॉट इट? आर्मीज, ये है जॉन जेके, जंगकुक का ट्विंस ब्रदर। इसकी सारी हरकतें जंगकुक से मैच होती हैं। तो फिर ठीक है, आप मेरा ये घर रख लें। तुम्हारे ये छोटे से घर का मैं क्या करूं? मुझे कुछ और दो। और क्या दूं मैं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है जल्दी करो, वरना अपनी जान दो। नो, वेट अ सेकेंड, मेरे पास है आप लोगों के लिए एक कीमती चीज। त्योंग, इधर आओ। मीट माई डॉटर किम त्योंग। हम लोग इसका क्या करेंगे? वो मेरे पास जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, जब तक मेरी बेटी को अपने पास रख लीजिए, और फिर जैसे ही मेरे पास इंतजाम होगा पैसों का, मैं आकर इसे ले जाऊंगा। नो डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज डैड, कार में बैठो। नो डैड, प्लीज। बिहेव योरसेल्फ। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? डैड, मैं कुछ भी करूंगी, पर ये नहीं। छोड़ो मुझे छोड़ो। आर्मीज, ये है किम त्योंग। त्योंग जब 18 इयर्स की थी तब उसके डैड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मिसेस किम ने बॉगम से शादी कर ली। पर कुछ महीने बाद एक साजिश की वजह से मिसेस किम की भी जान चली गई, जब से ते अपने स्टेप डैड बॉगम के साथ रहने लगी। बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड काइंड है। रोना बंद करो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। हाँ जरूर, पर उस दिन जिस दिन तुम्हारे डैड मेरे पैसे वापस करेंगे, तब वो ऐसा नहीं करेगा जब तक तुम यहीं रहोगी हम लोगों के पास। ते गेट अप। जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ये लीजिए आपकी कॉफी, यहीं रख दो। उसके बाद ते वहीं पर कॉफी रख देती है। ओह शिट, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? इसे साफ करो, मुझे जल रहा है। आई एम सॉरी, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। फिर त्योंग उसे साफ करती है। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे इसे अभी और भी ज्यादा साफ करना है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि हम दोनों करीब आ सकें। तो फिर ठीक है, अब तुम इसे टच करो और इसे फील करो। आई थिंक यू एंजॉय इट। ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, ये सब मेरे साथ मत करिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा।
पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। क्यों? देखो, आइंदा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, वरना सच में मैं इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्डली दूंगा। आया समझ में बेबी डॉल? मैं चाह रही हूँ, आप बहुत बदतमीज हो। बेवकूफ। अरे रुको तो सही, इतनी आसानी से जाकर क्या करोगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे डैड ने आपसे पैसे लिए तो इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। ओ रियली? तो मैं भी देखूं तुम आखिर कर क्या सकती हो। देखो, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तुम हम लोगों को रोक नहीं सकती हो। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना बंद करो और तुम यहाँ से जाओ। जेके के कहने पर ते वहाँ से चली जाती है। जेके ते को जाते हुए सिर्फ देख रहा था। What happened ते? अब तुम रो क्यों रही हो? देखो, अपने आंसू वाइप करो। ऑलरेडी हम लोगों का काफी दिमाग खराब हो रखा है पहले से ही। आया तुम्हें समझ में? प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। ओह गॉड, फिर से वही बात। एक सेकेंड जंकू, ठीक है, पर पहले तुम्हें हम दोनों भाइयों के साथ वन नाइट स्टैंड करना होगा। हाँ? ओके ठीक है, अगर तुम ये नहीं चाहती हो, आई मीन टू से तुम अगर यहाँ से नहीं जाना चाहती हो तो फिर ये मत करो नाइट स्टैंड। पर एक बात जान लो, अगर तुमने एक रात के लिए खुद को हम दोनों भाइयों को दे दिया तो फिर तुम कल यहाँ से जा सकती हो, वरना कोई नहीं, हम दोनों चलते हैं। इतना क्या कर जंगकुक एंड जेके दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। स्टॉप। मैं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। पर एक बार सोच लो। सोच लिया मैंने। उसके बाद त्योंग जंगकुक एंड जेके के सामने खुद को सौंप देती है। Black Mafia. जंगकुक ने पहली बार किसी के लिप्स को इतनी बारीकी से टेस्ट किया है। जंगकुक को ते के लिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, जिस वजह से वो उसे बहुत ही ज्यादा हार्डली किस करता है, जिससे त्योंग के लिप्स बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो जाते और उसके लिप्स से ब्लड बहने लगता है। 5 मिनट हो गए थे जंगकुक को त्योंग को किस करते हुए। अब त्योंग को सांस भी नहीं आ रही थी, पर जंगकुक था कि रुक ही नहीं रहा था। त्योंग बहुत ही ज्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर जंगकुक उसे छोड़ नहीं रहा था। त्योंग का ये पहली बार था, इसलिए वो ये सब अभी सही से संभाल नहीं पा रही थी, और खासकर 2 लोगों को एक साथ बैठकर संभालना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे बाइट मत करो। जेके त्योंग की बॉडी पर अच्छे बाइट दे रहा था।
मैं कहीं पागल ना जाऊं, इतना अच्छा टेस्ट। प्लीज थोड़ा स्लो करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा मत करो, पेन हो रहा है। प्लीज थोड़ा स्लो करो, मुझे टाइट मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जेके जॉन का चेस्ट ओपन करके उसे अच्छे से टेस्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा आराम से, मुझे पेन हो रहे हैं। जेके एंड जंगकुक दोनों ही ट्योंग के साथ बहुत ही ज्यादा हार्शली हो रहे थे। प्लीज आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करो। Black Mafia. आई लाइक इट, इसे रोज फील करना चाहता हूँ। Where are you going? वो आपने कहा था ना कि मैं कल के बाद घर जा सकती हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों ने कहा तो था, पर कल रात के बाद हम लोगों का इरादा बदल गया है। बिकॉज तुमने काफी अच्छे से हम लोगों को प्लेजर दिया है, जिससे हम लोगों के सारी टेंशन्स खत्म हो गई हैं। प्लीज मुझे जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। प्लीज जाने दो मुझे। अंदर जाओ, वरना हम लोग फिर से शुरू हो जाएंगे वही सब करने के लिए। अगर नहीं चाहती हूँ तो अंदर जाओ। मैं कैसे भी करके यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर ते रास्ता बनाकर वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। जब ये बात जेके और जंगकुक को पता चलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तुम वहीं रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हम लोगों से भागने की? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम डेविल्स के साथ नहीं रहना है। तुम लोग बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मुंह बंद करके चुपचाप हम लोगों के साथ घर चलो, वरना तो तुम जानती हो।
हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, तुम लोग बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगा, आया समझ में? तुम यहीं रहोगी हम लोगों के पास। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। क्या कहा तुमने? रुको, तुम्हें हिम्मत कैसी थप्पड़ मारने की? भागने का शौक है ना, अब भागो। मुझे छोड़ो प्लीज, प्लीज। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे मेरे डैड के पास जाने दो। किस डैड के पास? हाँ, वो डैड के पास जिसने तुम्हें बेच दिया है हम लोगों के हाथों, या तो फिर उस डैड के पास जिसने साजिश करके तुम्हारे मॉम को मरवा दिया उन चंद प्रॉपर्टीज के लिए। देखो ते, बाहर की दुनिया बहुत खराब है और हम लोग नहीं चाहते कि तुम वापस से उस जंजाल में फंसो। आया समझ में? इसलिए चुपचाप हम लोगों के पास रह जाओ यहीं पर। क्या मेरे डैड ने ऐसा किया? आई नो ते, इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई हो, पर हम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो दे, हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं, डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो गेट खुला है, तुम जा सकती हो। आज रात का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहाँ रह सकती हो। इतना कहकर ट्विंस ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं और ते बैठकर रोती रहती है। ते बैठी होती है, तभी वहाँ पर ट्विंस ब्रदर आते हैं और वो ते को घर में देखकर खुश हो जाते हैं। ते, थैंक यू सो मच यहाँ रहने के लिए। हम दोनों हैं तुम्हारे पास। बैठे बैठे बोर हो रही थी क्योंकि जंगकुक अपना वर्क कर रहा था, इसलिए ते चुपचाप जाकर जंगकुक की लैब पर बैठ जाती है और जंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता। मुझे नींद आ रही है और मुझे तुम्हारे पास ऐसे ही सोना है, तो मुझे सोने दो। ओके ठीक है, तुम सो सकती हो। जंगकुक ने पहली बार किसी को ऐसे फील किया है। जंगकुक को ये पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो इस पल को खोना नहीं चाह रहा था। त्योंग भी ऐसे ही बैठे बैठे जंगकुक के लैब पर सो जाती है। फिर जंगकुक भी अपना वर्क कंप्लीट करके त्योंग को अपनी आर्म में उठाकर रूम में लाकर बेड पर लिटाकर उसे केयरफुली सुला देता है। जंगकुक को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब ते भी यहाँ पर सेफ फील करने लगी थी। ते, पता नहीं तुम मेरे लिए सब इतना मुश्किल क्यों कर रही हो। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम तो ऐसे देख के डर गई जैसे कि मैं भूत हूँ, जेके नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो मुझे फ्रेश होना है, मैं अभी आती हूँ। रुको तो सही। जंगकुक कहाँ पर है? वो तो कल साथ में थे। वो गए हैं ऑफिस, उसका कुछ मीटिंग अर्जेंट आ गया था। अभी तुम मेरे साथ रहो।
हटो। सॉरी थे, मैं करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ते, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? आज मेरा कुकिंग करने का मन हुआ तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, चलो टेस्ट करो इसे। फिर जेके के कहने पर तुम उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है। वो अब बहुत ही ज्यादा उन लोगों के साथ कंफर्टेबल रहने लगी थी। ये लो ते, मेरे हाथ से खाकर देखो। एक दिन ते बाथरूम से बाहर आ रही थी, बात ले करते फिर उसका पैर फिसल जाता है और जंकुक उसके पैरों पर मरहम करता है। तुम क्या करते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? चलो इधर आकर बैठो। ओहो जंकुक भाई, आपने अभी तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम पहली लड़की हो। अब ठीक हो गया है, तुम जा सकते हो। मुझे कुछ कहना है तुम लोगों से। मैं अब और तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। क्या? पर क्यों? तुम क्या बात कह रही हो? अरे जंकुक, एक्चुअली मैं तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है खुद को संभाल पाना। शायद मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम लोगों से दूर। और हम लोग भी यही कहें कि तुम हम दोनों भाइयों को पसंद हो। क्या सच में? हाँ तुम, एंड यही वजह है कि हम लोग तुम्हें खुद से दूर नहीं जाना देना चाहते थे। हम दोनों भाई ये बात तुमसे इसलिए छुपा कर रखे थे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने तुम्हें काफी हर्ट कर दिया था, इसलिए अब और हर्ट नहीं करना देते। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी हूँ। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अब आर्मीज, आप लोग ये मत कहना कि त्योंग को अचानक से जंकुक और जेके से कैसे प्यार हो गया, बिकॉज वो दोनों उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगे थे, जिससे तेग के पास और कोई जरिया भी नहीं था और वो उन दोनों का बिहेवियर देखकर उन लोगों को पसंद करने लगी थी। तो आर्मीज, कोई भी पर्सन हो, जब उस पर्सन को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो लड़की हमेशा उस लड़के को अच्छी नजर से देखेगी। तो त्योंग ने भी वही किया। जंकुक एंड जेके, वो मुझे तुम लोगों के साथ वो सब करना है। What? Sure baby, let's do it. आज हम दोनों ब्रदर्स तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और आज तुम्हें पूरी तरह से खा जाएंगे। इसके लिए तुम तैयार तो हो ना? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नो डैडी, मैं तैयार हूँ इसके लिए। आज तुम लोग मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। ओके। ओ डैडी, थोड़ा फास्ट। यस बेबी। अमेजिंग फीलिंग। आराम से, ये रुकने का टाइम नहीं है। पर फिर भी ओके बेबी, ध्यान रखेंगे आगे से। जंकुक एंड जेके त्योंग के साथ फुल नाइट इंटीमेट होते हैं। ये रात उन तीनों के लिए काफी अलग थी बिकॉज आज की रात में इन तीनों की मर्जी थी। ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को प्लेजर देते हैं।
शायद तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुबह तक रिलीफ मिल ही जाएगा तुम्हें। नो डैडी, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आप लोग मेरे साथ ये सब करो। डैडी, साउंड गुड, और मौन करो। मुझे प्लीज मत करो। देखिए डैडी, आराम से। मुझे पेन हो रहा है सच में। सॉरी बेबी।